फिर से स्वागत आपका आपके चैनल बायो क्लासेस में। हम कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर एनिमल किंगडम। ठीक है, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। हमने प्लैटीहेल्मिन्थस फाइलम तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम केवल एक फाइलम पढ़ेंगे, वो है एस्कहेल्मिन्थस। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एस्कहेल्मिन्थस का दूसरा नाम है नीमेथेल्मिन्थस और नीमेटोडा फाइलम भी इसको कहा जाता है। इनको राउंड वर्म्स भी कहते हैं। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस को हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं, उसी तरह एस्कहेल्मिन्थस का नाम है राउंड वर्म्स। ये जो नीमेटोड्स या एस्कहेल्मिन्थस हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और ह्यूमस रिच सॉइल में भी पाए जाते हैं। कुछ निमेटोड्स जो होते हैं वो पैरासाइट की तरह का काम करते हैं और ये बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स एनिमल्स में क्रिएट करते हैं। मेन फीचर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन एस्कहेल्मिन्थस या निमेटोड्स के क्या हैं? इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं और जो दोनों कोनों पे टैपरिंग एंड्स जो होते हैं, इनके एंड्स जो होते हैं वो टैपरिंग होते हैं, नुकीले होते हैं। और इनमें प्लैटीहेल्मिन्थस की तरह से सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। सेगमेंटेशन जो प्लैटीहेल्मिन्थस में भी होता है वो कैसा होता है? स्यूडो मेटामराइजेशन होता है, स्यूडो सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है। ट्रू सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है आपके फाइलम एनिलेटा से। ठीक है, याद होगा आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था। सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल सिमेट्री है, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी है तो एक ही लाइन इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगी, तो सिमेट्री कैसी होगी? बायलैटरल होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम शुरू हो चुका है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है, मतलब इसमें सीलोम होता है। अब कैसा सीलोम होता है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। सीलोम किस तरह से बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थस में क्या था? ए सीलोमेट, उसमें सीलोम नहीं था। लेकिन एस्कहेल्मिन्थस में क्या होता है? इसमें सीलोम होता है लेकिन ट्रू सीलोम नहीं होता है। ठीक है, ओरिजिनेट कैसे हुआ फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखो, उसमें आपको ये चीजें क्लियर होंगी। स्यूडोसीलोमेट होता है। एंटीरियर एंड में कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थस में डिस्टिंक्ट हेड, हाँ इसमें डिस्टिंक्ट हेड जैसा, डिस्टिंक्ट हेड इस तरह का कोई हेड जैसा फॉर्मेशन नहीं होता है। कोई अपेंडेजेस नहीं होते हैं। अपेंडेजेस मीन्स लेग्स जैसी चीजें इनमें नहीं पाई जाती हैं, प्लैटीहेल्मिन्थस में भी नहीं पाई जाती हैं। बॉडी वॉल में मेन 3 लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर। क्यूटिकल जो होती है, जो सबसे, अगर हम इसका टीएस करें मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्शन काटें बॉडी का, तो सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो क्या होती है? क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, बहुत से निमेटोड्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, तो ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है ये इन पैरासाइट्स को जो बॉडी के अंदर हमारे जा रहे हैं उनको डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि इंटेस्टाइन में मौजूद है एस्केरिस, तो ये डाइजेस्टिव एस्केरिस क्या है? एक एस्कहेल्मिन्थस है, जो टिपिकल एग्जाम्पल है एस्कहेल्मिन्थस का, इसे हमें पढ़ना है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम से इनकी बॉडी को बचाते हैं, इनसे रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, क्यूटिकल क्या है? फर्म है और नॉन लिविंग लेयर है। उसके बाद है एपिडर्मिस, इसके बाद की लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है इसमें सीलिया नहीं होता है और सिंसाइशियल, सिंसाइशियल मीन्स कि एक सेल में एक न्यूक्लियस जब डिवीजन होता है सेल का, तो क्या होता है? न्यूक्लियस 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन में। लेकिन अगर इस तरह का डिवीजन हो कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाए लेकिन उनके बीच में डिवीजन के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ना बने, तो ये सेल्स कैसी होंगी? ये सेल्स जो होंगी इनमें एक ही सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म में, कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होंगे। तो इस तरह की ही लेयर जो होती है सिंसाइशियल इसको कहते हैं,
इसी तरह का ये एपिडर्मिस होता है। तो ये सिंसाइशियल एपिडर्मिस ये बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है एस्केलमेंथस फाइलम का, ठीक है, याद रखिएगा। मसल लेयर जो है वो डिवाइडेड होती है 4 क्वाड्रेंट्स में, दिख रहा है फिगर में, 4 भाग में। देखिए इस तरह से ये मसल लेयर, ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर जो है ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। तो ये है फीचर्स कुछ। आगे बॉडी कैविटी बताया कि इसमें स्यूडोसीलोम होता है, ठीक है, सीलोम होता है लेकिन फॉल्स सीलोम होता है। फॉल्स सीलोम का क्या मतलब था, पहला लेक्चर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉल्स सीलोम क्या था, फॉल्स सीलोम वो सीलोम होते हैं जिनमें, सीलोम क्या होता है, सीलोम जो होता है वो, मैं फिर से इसको, लंबा टॉपिक है तो इसको मैं फिर से बहुत रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ। जो सीलोम होता है ना, जो सीलोम पोर्शन होता है बॉडी कैविटी में, ये दोनों साइड से मीजोडर्मल लेयर से घिरा होता है, बाहर से भी और अंदर से भी। लेकिन इसमें स्यूडोसीलोम में ऐसा नहीं होता है। ये मीजोडर्म सेल्स या मीजोथियल सेल्स होती है, वो पैचेस में पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर पैचेस में पाई जाती हैं। ये डेवलप होती हैं ब्लास्टोसील से, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ पाई जा रही है, यहाँ पे पैच में स्यूडोसीलोम पाया जा रहा है, यहाँ पे स्यूडोसीलोम है, यहाँ पर स्यूडोसील है। तो ये स्यूडोसीलोम पैचेस में कहीं कहीं पे पाया जाता है, कॉन्टिन्यूअस सीलोम नहीं होता है और ये मेसोडर्म से घिरा नहीं होता है, ठीक है। इसमें फ्लूइड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोसिलिक फ्लूइड, ओके। स्केलेटन जो है मिनरलाइज नहीं है, मतलब इनमें किसी तरह के मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं जो बॉडी को स्टिफ रखें। ये प्रेशर जो इनका स्केलेटन है वो हाइड्रोस्केलेटन है। हाइड्रोस्केलेटन मतलब ये फ्लूइड में प्रेजेंट है ना, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड जो प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये हाई फ्लूइड प्रेशर मेंटेन करता है बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोस्केलेटन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड की वजह से इसका शेप मेंटेन है। मिनरलाइजेशन, स्केलेटल मिनरलाइजेशन की वजह से मेंटेन नहीं है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है और मेल्स जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। मेल्स के एंड नीचे से ऐसे मुड़े होते हैं, फीमेल के सीधे होते हैं, ठीक है। अब माउथ पार्ट को देखा जाए तो माउथ पार्ट में 3 लिप्स होते हैं, एक अपर लिप जिसको डॉर्सल लिप कहते हैं और नीचे के 2 लैटरल लिप्स, ठीक है। इनके बीच में ये क्यूटिकुलर टीथ होती है। इसमें माउथ पार्ट में लिप्स पे जो होते हैं वो पैपिला पाया जाता है और एम्फिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, एम्फिड्स पाए जाते हैं, पैपिला और एम्फिड्स। पैपिला कैसा है, पैपिला जो है वो टैंगो रिसेप्टर है, मतलब टच रिसेप्टर है। पैपिला जो है वो टच रिसेप्टर है और एम्फिड्स जो होते हैं वो कीमो रिसेप्टर, मतलब केमिकल से ये स्टिमुलेट होते हैं इसलिए कीमो रिसेप्टर कहलाते हैं। टच रिसेप्टर टच से स्टिमुलेट होते हैं इसलिए इसको टच रिसेप्टर या टैंगो रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। एक जो टैंगो रिसेप्टर, सॉरी, कीमो रिसेप्टर है वो एंड पार्ट ऑफ द बॉडी भी पाया जाता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड और एम्फिड ये दोनों कैसे हैं, कीमो रिसेप्टर है, और पेपिला कैसा है, ये टैंगो रिसेप्टर है, टच रिसेप्टर है। फैरिंग्स पोर्शन जो होता है, अब ये देखिए इसमें एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है, यहाँ पे मेल में हम देख रहे हैं ये एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। बॉडी के लास्ट में टैपरिंग एंड पे क्लोइकल एपर्चर होता है, क्लोइका होती है जो कि जेनाइटल एपर्चर और जो एलिमेंट्री कैनाल दोनों एक साथ खुलती हैं, दैट इज क्लोइकल एपर्चर। पीनियल सीटी पाए जाते हैं मेल्स में विच आर हेल्पफुल इन पॉपुलेशन, ठीक है। गुनुपोर पाई जाती है फीमेल्स में, यहाँ पे 1/3 लेंथ पे, बॉडी के 1/3 लेंथ पे गुनुपोर रीजन पाया जाता है। ये माउथ पार्ट हो गया। अब एलिमेंट्री कैनाल में हम देखें तो इसका जो फैरिंग्स पोर्शन होता है, फैरिंग्स पोर्शन जो होता है ये मस्कुलर होता है, इसमें प्रॉपर्टी होती है
सक्शन की, फूड को, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है ना, बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, फूड को सक करेगा। तो ये सक्शन प्रॉपर्टी इस फेरिंग्स में पाई जाती है। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है, डिफ्रेंशिएट होता है माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन और एनस में। फेरिंग्स है, माउथ है, इंटेस्टाइन है, एनस है, इसमें ये डिवाइडेड होता है। रेस्पिरेशन पूरे बॉडी सरफेस से होता है बाय डिफ्यूजन। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें डेवलप नहीं होता है। और यूनिसेलुलर प्लाज्मिड, ये बताया, ये बॉडी के हैं हाइंड एंड में पाए जाते हैं। ये भी क्या है, कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। नर्वस सिस्टम इसमें कैसा होता है? नर्वस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग। नर्व रिंग पाई जाती है फेरिंग्स के चारों ओर। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मेन पार्ट, मतलब हम ब्रेन कह सकते हैं इसको, इसका स्कैरस का ब्रेन कह सकते हैं। ये मेन पार्ट है जो है सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग, जो फेरिंग्स के चारों ओर पाई जाती है। फेरिंग्स के चारों ओर पाई जाती है नर्व रिंग, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग। ठीक है। इसके अलावा इसमें गैंग्लियाज होते हैं। ठीक है, नोड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे गैंग्लिया कहते हैं। 9 गैंग्लियाज हैं और 8 एंटीरियर और 8 पोस्टीरियर नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, नर्व कॉर्ड है, गैंग्लिया है और सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग है। सेंस ऑर्गन जैसे पैपिला है, वो क्या है, टैंगो रिसेप्टर, टच रिसेप्टर। एम्फिड्स और प्लाज्मिड्स ये कैसे हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं। ये दोनों पैपिला और एफिड्स ये लिम्फ पे पाए जाते हैं और प्लाज्मिड्स ये बॉडी के हाइंड पार्ट पे पाए जाते हैं। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका एच शेप का होता है। ये एच शेप का एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख रहा है। तो ये कैसे बना है? दो इसमें ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है और एक इसमें ट्रांसफर्स कैनाल है। और ये पूरा ना, ये क्या है, यूनिसेलुलर है। ये यूनिसेलुलर है। ये मॉडिफाइड होती हैं जायंट सेल से, जिसे हम कहते हैं रेनेट सेल। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एस हेलमिंथेस इज फॉर्म फ्रॉम रेनेट सेल्स। ठीक है। एक्सक्रीटरी मैटर इसमें क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया ये रिलीज करते हैं। एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया है। जैसे ह्यूमन बींग्स का क्या है, यूरिया है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। ओके। और यहाँ से ये देखिए, ये जो एक्स शेप सेल्स हैं, रिनेट सेल्स, ये बाहर की ओर ओपन हो रही हैं एक्सक्रीटरी होल से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल छोटे होते हैं और कर्व्ड होते हैं। फिगर में आपको दिखाया था, कर्व फ्रॉम लास्ट पोर्शन कॉर्डल एंड जिसको कहते हैं। मेल में पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं विच हेल्प इन पॉपुलेशन। जेनाइटल ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये मिलके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मिलके एक ओपनिंग में खुलती, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोएका। मेल्स जो होते हैं मोनोडेल्फिक। मोनोडेल्फिक मतलब कि टेस्टिस इसमें एक ही पाई जाती है, एक पेयर नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोडेल्फिक। टेस्टिस है ये। टेस्टिस ओपन होती है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस ओपन होता है सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में ही स्पर्म स्टोर होते हैं। ये फिर ओपन होते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक है, फिर ये ओपन होते हैं क्लोएका में। स्पर्म्स कैसे होते हैं? स्पर्म्स इनके जो होते हैं वो अमीबॉइड होते हैं। ओके, और ये टेल नहीं होती है, ये अमीबॉइड होते हैं, अमीबा शेप के होते हैं। और इनका मूवमेंट कैसा होगा फिर, स्यूडोपोडिया से होता है। फीमेल्स बड़ी होती हैं, लार्जर होती हैं मेल से। एंड इनका स्ट्रेट होता है। और ये डायडेल्फिक मतलब वन पेयर ऑफ ओवरी होती है। इसमें दो ओवरीज होती हैं, वन पेयर ऑफ ओवरी होती है। ओवरी ओपन होती है ओवी डक्ट में। ओवी डक्ट ओपन होता है
यूट्रस में यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, ठीक है। और ये फिर कहाँ ओपन होगा, वून, पोर या वल्वा में। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है, ओके। जेनेटिक ट्रैक्ट ओपन इंडिपेंडेंटली, फीमेल लेज, फीमेल जो है वो बहुत सारे एग्स जो चारों ओर होती हैं, काइटिन शेल से घिरी होती है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, उसके ऊपर कोई एंजाइम्स का असर ना पड़े, इसलिए उस पर काइटिन की लेयर होती है, ठीक है। इन एग्स पर भी काइटिन की लेयर होती है, और ये जो है, ये एग जो होती है ना, इसमें ऐसे सिलवटें होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लीज। इस तरह के एग, इन एग्स को हम कहते हैं मैमिलेटेड एग्स। इन एग्स को कहा जाता है मैमिलेटेड एग्स। ये मैमिलेटेड एग्स अब ह्यूमन बॉडी के बाहर आती हैं, फीकस के साथ ह्यूमन बॉडी के बाहर आती हैं। इनका डेवलपमेंट मैमिलेटेड एग से जो लार्वा का डेवलपमेंट हो रहा है वो बॉडी के बाहर शुरू होगा, क्योंकि इसके लिए इन्हें ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा ऑक्सीजन और कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एग्स का बॉडी के बाहर होता है। एस्केरिस एक बार में 15,000 to 2,50,000 एग्स एक दिन में दे सकती है, ठीक है। मैमिलेटेड एग्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे एम्ब्रियो के सबसे बाहर जो लेयर है वो होती है विटिलाइन लेयर, ये होती है विटिलाइन लेयर। बीच वाली लेयर होती है प्रोटियोलिपिड, बीच वाली लेयर, सॉरी, ये है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाहर, एम्ब्रियो के डायरेक्ट बाहर ये पोर्शन, इसके अंदर ये पोर्शन एम्ब्रियो, इस ये बाहर की लेयर जो होती है वो विटिलाइन लेयर है, इनर मोस्ट हो गई विटिलाइन लेयर। इसके बाहर ये लेयर होता है लिपिड का, प्रोटियोलिपिड का, और सबसे बाहर होती है काइटिन शेल, और काइटिन शेल में प्रेजेंट होता है प्रोटीन और ग्लाइकोजन, ये भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे अंदर होती है विटिलाइन विटिलाइन लेयर, उसके बाद लिपिड की लेयर, और सबसे बाहर काइटिन की लेयर। ये स्ट्रक्चर होता है मैमिलेटेड एग्स का। अब इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इस फ्लो चार्ट से समझाया गया है। मैमिलेटेड एग्स जब बाहर आते हैं, सॉइल में आते हैं, ये चेंज होते हैं, नाम बहुत याद रखिएगा लार्वा उसके। ये डेवलप होते हैं रैबिडिटीफॉर्म लार्वा स्कैरस में, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, या इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल, ठीक है। जुवेनाइल जो होता है ना, वो जो लार्वा की स्टेजेस होती है उनको जुवेनाइल कहते हैं। तो पहला स्टेज जुवेनाइल जो होता है, जिसको हम कहते हैं रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, ये डेवलप हो जाता है 10 से 14 दिन में। फिर इनमें पहली मोल्टिंग होती है, फर्स्ट मोल्टिंग होती है, और ये चेंज हो जाता है सेकेंड स्टेज जुवेनाइल में, एम्ब्रियोनेटेड एग्स में। तो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल है, इनमें मोल्टिंग हुई और ये चेंज हो गया एम्ब्रियोनेटेड एग्स में। अब ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स ही ये ह्यूमन बीइंग के लिए इन्फेक्शियस स्टेज है, ठीक है। मैमिलिएटेड एग्स बॉडी के बाहर निकले, चेंज हुए रैबिडिटीफॉर्म लार्वा में, ठीक है। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा में फर्स्ट मोल्टिंग हुई, चेंज हुई एम्ब्रियोनेटेड एग्स में। एम्ब्रियोनेटेड एग्स ये इन्फेक्शियस स्टेज है मैन के लिए, जो खाने से, ये पानी से ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं, ठीक है। अब इस एम्ब्रियोनेटेड एग्स में हैचिंग होती है, और ये एंटर करते हैं इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फूड से जा रहे हैं तो इंटेस्टाइन में जाते हैं, हेपाटिक पोर्टल वेन से होते हुए लिवर में, लिवर से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में। लंग्स में ही फर्स्ट मोल्टिंग कहाँ हुई थी, ये पूछा जाता है बच्चों। फर्स्ट मोल्टिंग कहाँ हुई, सॉइल में। फर्स्ट मोल्टिंग कहाँ हुई, सॉइल में। सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग कहाँ होती है, सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग होती है लंग्स में, ठीक है, याद रहेगा। फर्स्ट मोल्टिंग होती है सॉइल में, सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग होती है लंग्स में। सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग होने से
थर्ड स्टेज लार्वा और फोर्थ स्टेज लार्वा बनते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बहुत लाइफ साइकिल आपका, ठीक है। फोर्थ स्टेज लार्वा के बाद कहाँ पे पहुंचे थे आप? लंग्स में। तो लंग से अब वापस जाता है ये ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ये लंग से अब ऊपर आ रहा है, ठीक है। ब्रोंकियाई, ब्रोंकिया से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ग्लॉटस, ग्लॉटस पे जब ये आते हैं उसके बाद कफिंग होती है, बहुत बार मुंह से एस्कैरस बाहर आते हैं, और अगर इनगल्फ हो जाते हैं, बहुत से इनगल्फ भी होते हैं, अंदर जाते हैं, ये फूड पाइप में चले जाते हैं। फूड पाइप में फेरेंक्स से होते हुए ईसोफेगस, स्टमक और वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फोर्थ मोल्टिंग होती है और ये फिर पूरे डेवलप हो जाते हैं, यंग वंस में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी से जो बाहर एग्स निकले वो क्या थे? मैमिलिएटेड एग्स थे। डेवलप हुए रैबिडिफॉर्म लार्वा में, जो कि फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल है। फर्स्ट मोल्टिंग सॉइल में हुई, बने एम्ब्रियोनेटेड एग्स। एम्ब्रियोनेटेड एग्स में हैचिंग हुई, हैचिंग से ये फिर उसके बाद गए इंटेस्टाइन, हेपेटिक पोर्टल में, लिवर, हार्ट और लंग। लंग में ही सेकेंड मोल्टिंग हुई और थर्ड मोल्टिंग हुई, जिससे थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज लार्वा बने। ये लंग से ब्रोंकियाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स होते हुए फिर से वापस से इंटेस्टाइन में आ गए, जहां पर फोर्थ मोल्टिंग हुई। फर्स्ट मोल्टिंग हुई सॉइल में, सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग हुई लंग्स में, और फोर्थ मोल्टिंग हुई इंटेस्टाइन में, ठीक है। फोर्थ मोल्टिंग हुई इंटेस्टाइन में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट मोल्टिंग कहाँ होती है, सेकेंड मोल्टिंग कहाँ होती है, ठीक है। इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है, बॉडी से जो बाहर एग्स आते हैं वो कौन से हैं, इसी में भी देख लीजिए आप। ये अडल्ट है इंटेस्टाइन में, ये रिलीज हुआ थ्रू फीकस मैमिलिएटेड एग्स में, मैमिलिएटेड एग से मैमिलिएटेड एग्स डेवलप हुए सॉइल में, सॉइल से डेवलप होकर ये रैबिडिफॉर्म लार्वा में बदले, रैबिडिफॉर्म लार्वा से ये फिर एम्ब्रियोनेटेड एग्स में बदलेंगे। एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होगी वो इन्फेक्शियस होगी, ये जाएंगे कहाँ पे? आपके इंटेस्टाइन से होते हुए लिवर में, लिवर से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग होगी। फर्स्ट मोल्टिंग कहाँ हुई? फर्स्ट मोल्टिंग सॉइल में हुई। उसके बाद सेकेंड, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज लार्वा बने, और फिर ये वापस से चले गए इंटेस्टाइन में, जहाँ पर इनकी फोर्थ मोल्टिंग हुई और ये यंग वंस में चेंज हुई, ठीक है। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है एस्कैरस की। इस जो डिजीज होती है एस्कैरस की वजह से, इसको कहते हैं एस्कैरियासिस। चीनोपोडियम पूछा जाता है, चीनोपोडियम किसके इलाज में दिया जाता है? चीनोपोडियम एस्कैरियासिस में दिया जाता है। इसके अलावा एल्कोपार, पिपराजीन साइट्रेट, दीज आर द ड्रग व्हिच इज यूज्ड अगेंस्ट एस्कैरस। वाउचीरिया, वाउचीरिया जिसे फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं, इसके वजह से एलिफेंटियासिस डिजीज होती है। पैर ऐसे मोटे हो जाते हैं, क्यों मोटे हो जाते हैं? क्योंकि ये एंटर कर जाते हैं पैरों के, ये लिव वेसल्स में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। कैरियर क्या है इसका? फीमेल क्यूलिप्स मॉस्किटो है, और ये विवीपेरस होते हैं, ठीक है। ये एग ले नहीं करते, ये विवीपेरस होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाउचेरिया का कि ये विवीपेरस होते हैं, डाइजेनेटिक, मतलब ह्यूमन में और क्यूलिप्स से होते हुए इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरी होती है। एंक्लायोस्टोमम हुकवर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, मोनोजेनेटिक है। रेपडाइटिस ये फ्री लिविंग है, ये पैरासिटिक नहीं है, ये फ्री लिविंग है। एंट्रोबियस, एंट्रोबियस या पिनवर्म और सीडवर्म, ठीक है, ये भी हमारे सीकम पोर्शन में लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। लोअर लोअर ये आई वर्म है, ये आईज में घुस जाते हैं, ठीक है। ये अमेरिकन आई वर्म या लोअर लोअर, दैट इज आई वर्म। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अदर देन स्कैरस, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर, आपका जो ये फाइलम है एस्केलमेंथस यानी हेलमेंथस या नीमेटोडा, ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किसके बारे में? एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद ऑर्थोपोडा, एनेलिडा और ऑर्थोपोडा। मैं आपको एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा टिश्यू चैप्टर में एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है उस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। याद रखिए, बायो क्लासेस आपके लिए हमेशा, आपकी हेल्प के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, चैनल को अगर आप देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स ज़रूर लिखिए अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं या आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको, और मैं उनको चैप्टर में कवर मैंने नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। चलिए, बने रहिए और चैनल को वॉच करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे।